हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक केएस। सो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पर कवर करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3। सो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर आप जाकर प्लेलिस्ट में यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर मैंने आपके लिए बेसिक चीजें अभी यहाँ पर कवर की हैं प्राइस एक्शन की, कि मार्केट में होता क्या है चीजें, राइट। सो अभी अगर आप देखोगे तो हमने लेक्चर 1 में यहाँ पर कवर किया व्हाट इज स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, फंडा टेक्नो एनालिसिस किस तरीके से आपके जो रिटर्न्स हैं उनको स्लाइटली इंक्रीज कर सकता है, ऑन द अदर हैंड रिस्क आपका कम करके चल सकता है, ठीक है। सो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए थे फॉर द सेम थिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था कि प्राइस एक्शन है क्या, कैंडलस्टिक क्या है, ट्रेंड्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या है। इसका मैंने थ्योरेटिकल पार्ट आपके साथ यहां पर डिस्कस किया था। अब इसके जो दो नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4, ठीक है। 3 में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कैंडलस्टिक्स टाइप्स एंड सारी चीजें जो भी आपको पता होना चाहिए कैंडलस्टिक के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन, कैसे आप इफेक्टिवली चार्ट में मार्क करके चल सकते हो, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो टू अवर लेक्चर 3 यहाँ पर। एंड उसके बाद फिर आपको कोई डाउट कैंडलस्टिक में नहीं बचेगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। कम वीडियोस आती हैं, वीकेंड मार्केट एनालिसिस में अभी इसलिए नहीं डाल रहा, आप सबको पता है जब तक रेट कट का 18 को कुछ डिसीजन नहीं आता, मार्केट किस तरह रिएक्ट करने वाली है उससे पहले पोजीशन बना के कुछ है नहीं। सो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, फ्री टेलीग्राम चैनल। वी डोंट हैव एनी पेड सर्विसेज, सो यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट गाइडेंस मार्केट का मिलता रहता है, ठीक है। अब वो स्टॉक से रिलेटेड हो या फिर इंडाइसिस से रिलेटेड हो तो आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इट्स कंप्लीटली फ्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारा मार्केट का अपडेट मिल जाएगा। वीकेंड मार्केट एनालिसिस में तब लाऊंगा जब यहाँ पर रेट कट या कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। देखो कैंडलस्टिक अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि दो तरह की कैंडलस्टिक होती हैं, जो जापानीज ट्रेडर ने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। इट इज नथिंग बट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था ये हमको प्राइस का इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। प्राइस का इंफॉर्मेशन कैंडलस्टिक हमको यहां पर देकर चलती है, ठीक है। प्राइस इंफॉर्मेशन मतलब कि भैया अगर मुझे पता है कि मुझे 5 मिनट का इंफॉर्मेशन चाहिए कि प्राइस कहां पर ओपन हुआ, कहां पर क्लोज हुआ, कितना उसने हाई बनाया, कितना उसने लो बनाया, ये सब इंफॉर्मेशन मुझे कौन देता है, कैंडलस्टिक देता है, ठीक है। सो दो तरह का कैंडलस्टिक होता है, एक रेड एक ग्रीन, ठीक है। अब उसमें सब कैटेगराइज हमने इनको किया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। दो मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, किसी भी कैंडलस्टिक के। पहला होता है उसका बॉडी, ठीक है। बॉडी क्या होता है, जो भी आपका ओपनिंग प्राइस है एंड जो भी आपका क्लोजिंग प्राइस है, अगर उनको हम मैच करते हैं सो वो क्या बन जाता है, कैंडलस्टिक का बॉडी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद विक क्या होता है, विक इज बेसिकली नथिंग बट द फ्लक्चुएशंस। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। अभी लेट्स सपोज एप्पल का शॉप है, ठीक है, एंड आप सबको वहां से एप्पल खरीदने, फॉर एन एग्जांपल। नाउ समझो कि कोई हो सकता है गाड़ी से उतरे तो उसको एप्पल 200 की जगह 400 का बेचते तो वो उसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया। बट क्या शॉपकीपर हर किसी को 400 रुपीज पर केजी एप्पल बेच सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। सो विक बेसिकली नथिंग बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्राइस वहां पर अप्रोच किया बट उसके बाद वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। विक का इतना ही मतलब होता है, ठीक है। एंड बॉडी जो होता है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग से बनता है। सो जब भी प्राइस ऊपर ओपन होता है नीचे क्लोज होता है, इट विल फॉर्म अ रेड बॉडी कैंडल। एंड जब भी प्राइस नीचे ओपन होता है ऊपर जाकर क्लोज होता है तो वो फॉर्म करता है ग्रीन बॉडी कैंडल। क्लियर, ये हमारा बेसिक कैंडलस्टिक है। अब कैंडलस्टिक वैसे आपको बहुत कैटेगराइज मिलेंगी, घंटों घंटों के लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि उतना सब कैंडलस्टिक्स आपकी डे ट्रेडिंग में या फिर स्विंग में, पोजिशनल में, जो भी आप मार्केट में करते हो प्राइस एक्शन के बेसिस पे, उतना ज्यादा यूज होने वाला है। तो यहां पर जो चीज आपकी यूज होती है उसी को ही मैंने सब कैटेगराइज किया हुआ है 3 पार्ट्स में कैंडलस्टिक्स को, ठीक है। पहला पार्ट जो आपका होता है वो होता है फुल बॉडी कैंडल, ठीक है। दूसरा पार्ट जो आपका होता है वो होता है अपर लॉन्ग विक और लोअर लॉन्ग विक, ठीक है। उससे हमें सिग्नल मिलता है मार्केट यहाँ पे बियरिश है या फिर बुलिश है। एंड तीसरा होता है आपका डोजी, ठीक है। सो इन 3 कैटेगरीज को अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। एंड उसके बाद मैं आपको लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूंगा। देखो कैंडलस्टिक सबको पता है, सबके पास चार्ट है, बट आपको यह पता होना चाहिए कि कब मुझे उन कैंडल स्टिक्स को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो मैं आपको 5 से 6 ऐसे रूल्स बता के जाऊंगा जहां पर आपको कैंडल स्टिक्स को इंप्लीमेंट करना है। सो आपका जो एक्यूरेसी है उसमें भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़े एंड आप अच्छे से सीख पाओ, ठीक है। बिकॉज विदाउट रूल्स कैंडल स्टिक इज नथिंग, ठीक है। हर जगह आपको हैमर
एनगल्फिंग हर जगह मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी देख लो आप निफ्टी के चार्ट में बेयरिश एनगल्फिंग बना था, अब दोबारा से किस तरह कैंडल बन रहा है। सो आप समझ के चलो मार्केट में सिंपल सा चीज कि मार्केट में कहीं भी कुछ भी बनता है, बट आपको कहां पर क्या चीज यूज करनी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो आपको रूल्स के थ्रू मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। एंड आपके कमेंट्स में नहीं पढ़ पाया, ठीक है, सो आई विल रीड योर कमेंट्स। सो आप लोग जो भी यहाँ पर कमेंट्स करते हो सो वो मैं आज आपके पढ़ूंगा लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद। सो देखो फुल बॉडी कैंडल क्या होता है। फुल बॉडी कैंडल इज बेसिकली नथिंग बट जब जहां पे प्राइस ओपन हुआ उसके बाद टॉप पे जाके क्लोज हुआ, या तो प्राइस ऊपर ओपन हुआ एंड लोएस्ट पॉइंट पे जाके क्लोज हुआ। अब इस तरह का प्राइस एक्शन कब बनेगा। देखो प्राइस किस बेसिस पे मूव करता है, मैंने आपको बताया ना फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, डिमांड के बेसिस पे प्राइस ऊपर जाता है एंड अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस यहां पर नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग शुरू हुई, ठीक है, सो प्राइस ओपन हुआ एंड बाइंग शुरू हुई एंड देयर वाज अ कंटीन्यूअस बाइंग, ठीक है, कंटिन्यूअसली लोग खरीदे जा रहे खरीदे जा रहे हैं एंड नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो गई, ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट तक लोग कंटिन्यूअसली खरीद रहे हैं। सो इट विल बी फॉर्मिंग अ फुल बॉडी कैंडल। फुल बॉडी कैंडल इज ऑल्सो नोन एज मारुबोजू कैंडल, जो कि एक जापानीज नेम है। उसके अलावा फुल बॉडी कैंडल जो आपका होता है इसको हम किंग कैंडल भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि जो भी लोग यहाँ पर ताकत लगा रहे हैं ना वो लास्ट पॉइंट तक लगा रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन इन द फुल बॉडी कैंडल, राइट। सो प्राइस ओपन हुआ नीचे, ऊपर जाके टॉप पे क्लोज हुआ। सो इस तरह का कैंडल आपको जहां पे भी मिलेगा, कहां पे देखना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो मारुबोजू कैंडल आप जहां पे भी देखोगे या तो रेजिस्टेंस पे देखोगे ब्रेकआउट के लिए, ठीक है, या फिर आप सपोर्ट पर देखोगे ब्रेकडाउन के लिए। बीच में कहीं भी बने आपका कोई मैटर करता ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज मारुबोजू इज अ फुल बॉडी कैंडल। आपको अगर फुल बॉडी के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है रेजिस्टेंस का, सो दैट इज अ वेरी गुड सिग्नल, बुलिश सिग्नल आपके लिए। एंड अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है यहां पर सो तो भी वो भी आपके लिए एक बियरिश सिग्नल है, ठीक है। सो बियरिश मारुबोजू में क्या होगा, आपका प्राइस ऊपर ओपन होता है एंड उसके बाद क्लोज होगा एट द लोएस्ट पॉइंट। क्लियर हुआ, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कैंडलस्टिक। सेकंड कैटेगरी क्या है, सेकंड कैटेगरी है भाई जब ऊपर विक बनेगी या फिर नीचे कैंडलस्टिक में विक बनती हुई चलेगी। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको सिंपल सा चीज यहां पर बोलता हूं। देखो बॉडी आप सबको समझ आ गया, बॉडी यहां पर क्या रिप्रेजेंट करती है, बॉडी रिप्रेजेंट की प्राइस कहां पे ओपन हुआ कहां पे क्लोज हुआ, ठीक है। सो लेट्स सपोज प्राइस यहां पर ओपन हुआ यहां पे क्लोज हुआ, इसने बॉडी बना दी, बट दिस इज द लोएस्ट पॉइंट एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। सो ये विक आपसे बात कर रही है यहां पर, ठीक है। विक आपसे कैसे बात कर रही है, विक आपको बोल रही है कि लेट्स सपोज मैं यहां पर ओपन हुई थी प्राइस में, ठीक है, उसके बाद मैंने ऊपर जाना शुरू किया, कंटिन्यूअसली ऊपर गया, बट आप सस्टेन नहीं कर पाए, ठीक है। सस्टेन क्यों नहीं कर पाए, अब भाई आप मेरे को बताओ कि अगर लेट्स सपोज इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है, इंडियन पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा है। सो अगर इंडिया 300-400 रन बना दे, ठीक है, एंड उसके बाद पाकिस्तान से हार जाए, सो दैट मेक एनी सेंस, नहीं बनता डेफिनेटली, राइट। या पाकिस्तान 400 रन बना दे और इंडिया से हार जाए तो क्या वो सेंस बनता है, नहीं बनता, राइट। सो आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश तो की, मतलब जो बुल्स है, ठीक है, जो बुल्स है उन्होंने प्राइस को ऊपर ड्राइव करने की कोशिश की, बट दे अनएबल टू सस्टेन देयर, ठीक है। मतलब ये वही बात हुई कि दो लोगों में यहाँ पर लड़ाई हो रही है, ठीक है, एक ने 6 मुक्के मारे और फिर दूसरे बंदे ने 1 मुक्के में ही ढेर कर दिया, राइट। सो क्या उसके 6 मुक्कों को आप गिनोगे या फिर इस बंदे को विनर घोषित करोगे, राइट। सो आपको यहाँ पर सिंपल सा चीज समझना है, विक आपको वही रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस ट्राइज टू गो अप बट अनएबल टू सस्टेन। अब ध्यान से यहां पर समझो कि प्राइस जब ऊपर जा रहा होगा तो किस वजह से जा रहा होगा, डेफिनेटली इस वजह से जा रहा होगा ना भाई कि प्राइस को बुल्स ऊपर लेके जा रहे हैं, जब डिमांड होगी तभी जाएगा। तो बुल्स सस्टेन नहीं कर पाए तो कौन सस्टेन किया, बियर्स किए ऑब्वियसली। सो जब भी आपका 2 से 3 गुना पार्ट, ठीक है, विक का, ठीक है, बॉडी के इन कंपैरिजन टू बॉडी, सो जब भी वो ऊपर होगा तो दैट विल बी अ बियरिश सिग्नल फॉर यू इन द मार्केट, ठीक है। मतलब बियरिश सिग्नल क्या बोलो, मतलब आप यहां पर बोलोगे कि ये विक आपको रिप्रेजेंट कर रही है मार्केट में सेलिंग, ठीक है। सिंपल सा चीज है कि प्राइस जा रहा है उसके बाद सस्टेन नहीं किया तो कंटिन्यूअस सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ठीक है। ये हमें रिप्रेजेंट करती है अपर लेंथ ऑफ द विक, ठीक है। बॉडी से हमारा कुछ मतलब नहीं रहता, यहां पर रेड कलर हो या फिर ग्रीन कलर हो। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा इसलिए है कि अगर प्राइस 5 पे ओपन हुआ एंड 7 पे क्लोज हुआ, ठीक है, एंड उसने 15 का लेट्स सपोज हाई बनाया
एंड उसने 2 रुपए का लो बनाया। सो 2 रुपए में आप थोड़े ना देखोगे, कलर तो कुछ भी बच सकता है, 2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। मेन पार्ट क्या है, आपका बॉडी का विक का पार्ट है, ठीक है। सो विक से मुझे सिग्नल मिलेगा मार्केट में यहाँ पर बुलिशनेस है या फिर बियरिशनेस है। क्लियर हुआ सबको? सो ये हमारा सेकंड कैटेगरी है। अब सेकंड कैटेगरी में आपके यहाँ पर डोजी भी बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा, शूटिंग स्टार भी बनेंगे, हैमर भी बनेंगे, सब चीजें बनती है, ठीक है। बट आपको विक अगर समझ आ गया, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसको मैंने सेकंड कैटेगरी में डाला है, बाकी आपको सब समझ आ जाएगा। फिर दूसरा होता है जब नीचे लंबा विक है। नीचे लंबा विक का क्या मतलब हुआ, सिंपल सा आप मुझे बताओ। प्राइस अगर लेट सपोज ग्रीन बॉडी है तो यहां पर ओपन हुआ एंड यहां पर क्लोज हुआ, ये इसका हाई पॉइंट हुआ एंड ये इसका लो पॉइंट हुआ। तो यहां पर अगर नीचे विक बनी है लंबी सी, तो यहां पर प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा लाइव मार्केट में, आप समझने की कोशिश करो साइकोलॉजिकली। प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस ने डिप लगाने की कोशिश की, ठीक है। इट वॉज टाइम कि मैं नीचे आ जाऊं, नीचे आ जाऊं। नीचे क्यों आ रहा होगा, बिकॉज मार्केट में सप्लाई होगी। सप्लाई कौन लाएगा, बियर्स लाएंगे। तो बियर्स शुरू में स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, बट दे अनेबल टू सस्टेन। इन्होंने बोला कि हम मार्केट को गिराएंगे, बुल्स ने बोला कि दम है तो गिरा के दिखाओ, ठीक है। तुम जितना प्राइस नीचे डालोगे हम उतना माल उठाएंगे यहां से, एंड उन्होंने माल उठाया। सो एज अ रिजल्ट प्राइस ऊपर जाके तो कहीं पे क्लोज हुआ, ठीक है। सो इट इज बेसिकली इंडिकेटिंग कि मार्केट में यहां पर बाइंग है, डिमांड है, ठीक है। और मार्केट में बाइंग है और डिमांड है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। सो जब भी आपको लॉन्ग विक मिलेगी टॉप पे, तो दैट विल बी अ सेलिंग सिग्नल फॉर यू, एंड जब भी लॉन्ग विक मिलेगी बॉटम पे, दैट विल बी अ काइंड ऑफ बाइंग सिग्नल फॉर यू। क्लियर हुआ इतना? अब आगे बढ़ते हैं। ये होगा हमारा सेकंड कैटेगरी। सो तीसरा कैटेगरी आपका होता है एनगल्फिंग कैंडल का, ठीक है। मेनली डोजी का होता है, बट मैं आपको बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। यस, तीसरा कैटेगरी आपका जो मेनली होता है वो होता है डोजी का। डोजी का क्या होता है भाई, डोजी का यहां पर सिंपल सा होता है कि डोजी है क्या। डोजी इज बेसिकली नथिंग बट सेम ओपनिंग एंड सेम क्लोजिंग। फॉर एग्जांपल, मैं आज दुकान पे बैठा, ठीक है, एंड मैंने अपना बिजनेस ओपन किया। लेट्स सपोज मैं दुकान पे लैपटॉप्स बेच रहा हूँ, ठीक है। सो मेरा लैपटॉप्स का जो ओपनिंग प्राइस था, मैंने बेचना शुरू किया 1 लाख रुपीज से, ठीक है। एंड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑल्सो मैंने 1 लाख पे बेचा। अब इन बिटवीन ऐसा हुआ कि एक बंदे ने बार्गेनिंग नहीं की, उसको मैंने चिपका दिया लैपटॉप 1.5 लाख पे, ठीक है। एंड एक बंदे ने बार्गेनिंग की तो उसको मुझे बेचना पड़ा 50,000 पे भी, राइट। सो आप समझ रहे हो। सो बीच में मार्केट ने क्या किया, ऊपर भी गया नीचे भी गया प्राइस, बट एट द एंड जहां ओपन हुआ तो वहीं आके क्लोज हो गया। सो इस तरह का जब सिचुएशन मार्केट में क्रिएट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डोजी, ठीक है। अब डोजी भी 3 तरह का होता है आपका, 3 नहीं बेसिकली 4 तरह का होता है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी आपकी जो डोजी की होती है, सिंपल, जब प्राइस ऊपर ओपन हुआ एंड ऊपर ही जाके क्लोज हुआ, बट उसका बहुत लंबा सा आपको विक देखने के लिए मिलेगा डाउन साइड पे, ठीक है। विक देखने के लिए मिलेगा डाउन साइड पे। अब आप यहां पर समझो, डाउन साइड पे अगर आपको विक मिल रहा है तो अगेन आपको मैंने बताया ना विक कैसे पढ़ना है। मतलब मार्केट में शुरू में सेलिंग 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 कंटिन्यूअसली, एज अ रिजल्ट प्राइस नीचे आया, उसके बाद विक क्यों बना होगा। अगर देखो मार्केट में कंटिन्यूअस सेलिंग होती तो बॉडी बन जाती, प्राइस यहां पर क्लोज हो जाता अगर बियर्स को जीतना था, बट बियर्स आर अनेबल टू सस्टेन। एज अ रिजल्ट प्राइस ने क्या किया, ऊपर जाके क्लोज किया। सो यहां पर देयर वाज अ डिमांड, सो इट वाज अ बुलिश रिवर्सल कैंडल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। दूसरा होता है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है भाई, इसका अपोजिट। इसका अपोजिट कैसे, प्राइस यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब बुल्स ने पूरा ताकत लगा दिया, ठीक है, घर बेच के पूरा खरीद रहे हैं माल, एंड उसके बाद बियर्स बोलते हैं हाँ खरीद ले, ठीक है, ऊपर तो मुझको बेचना है, भर भर के बेचना है, ठीक है, मैं प्राइस को सस्टेन ही नहीं करने दूंगा। सो एज अ रिजल्ट प्राइस कंटिन्यूअसली यहां से डिप दे रहा है, ठीक है, ऊपर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया। सो इट विल फॉर्म अ लॉन्ग विक एट द टॉप, ठीक है। सो उस कंडीशन में क्या होगा, दिस इज अ बियरिश सिग्नल फॉर द मार्केट। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। इन कैंडल्स को यूज कहां करना है वो मैं आपको रूल बुक पढ़ाऊंगा अभी आगे, तो वीडियो में बने रहे पेशेंस के साथ। जस्ट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद चार्ट में कभी दिक्कत नहीं होगी। मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है आपको ट्रेडिंग व्यू पे ले जाके एग्जांपल दो, ठीक है, वो आप खुद से होमवर्क में फिगर आउट करोगे। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रूल्स नहीं पता है कहां पे यूज करना है, तब उसका कोई सेंस नहीं है। तीसरा होता है हमारा फोर प्राइस डोजी। फोर प्राइस डोजी क्या होता है, फोर प्राइस डोजी इज बेसिकली नथिंग बट, आपने सिचुएशन देखी होगी मार्केट में, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। अपर सर्किट और लोअर सर्किट इज बेसिकली नथिंग बट, जब मार्केट में, ठीक है,
जब मार्केट में यहाँ पर आप समझो कि कंटिन्यूअस देयर आर बायर्स, ठीक है, या फिर किसी स्टॉक का कंटिन्यूअस डिमांड है, सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं आज कुछ खाना खाऊं ना खाऊं बट स्टॉक तो खरीद के जाऊंगा, ठीक है। सो सब लोग जब खरीदने की बात कर रहे हैं उस स्टॉक को एंड कोई सेलर वहां पे नहीं है बेचने वाला, सो उस स्टॉक में अपर सर्किट लग जाएगा, मतलब प्राइस जहां ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो जाएगा एट द सेम मोमेंटम, राइट। एंड ऐसे ही लोअर सर्किट में, ठीक है। अब कोई बंदा बोल रहा है कि खाना खाऊं ना खाऊं बट जो ये स्टॉक आज पड़े हैं ना इनको तो बेच के ही आऊंगा, राइट। सो लोअर सर्किट इज अ सिचुएशन जहां पे सिर्फ सेलर्स हैं, देयर आर नो बायर्स इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, तो वो कौन सा डोजी बोलते हैं, फोर प्राइस डोजी। एंड चौथा डोजी आपका होता है इनडिसीजन डोजी। इनडिसीजन डोजी क्या होता है, ड्रॉ कर देते हैं यहीं पे। इनडिसीजन डोजी होता है इस तरीके का, मतलब प्राइस ओपन हुआ यहां पर, क्लोज हुआ यहीं पर, 50% ऊपर चला गया ऑन एन अप्रोक्स, ठीक है, कभी भी 45-50% कुछ भी हो सकता है, 40-50 भी हो सकता है, राइट। सो इनडिसीजन डोजी का क्या मतलब है कि टग ऑफ वॉर देखा है आपने, टग ऑफ वॉर, उसमें क्या होता है, रस्सी खींच रहे हैं, इधर से भी 4 लोग खींच रहे हैं, उधर से भी 4 लोग खींच रहे हैं। अब अगर सब इक्वल फोर्स लगाएंगे तो क्या डिसीजन आएगा, नहीं आएगा। सो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इनडिसीजन डोजी, ठीक है। हैंड राइटिंग मेरा थोड़ा गंदा सा है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। इनडिसीजन डोजी में क्या होता है, प्राइस ऊपर भी गया नीचे भी गया एंड सेम लेवल पे क्लोज हो गया, मतलब बायर्स ने भी यहाँ पर 5 मुक्के मारे, ठीक है, 5 पंच मारे, एंड सेलर्स ने भी यहाँ पर बोला कि मैं भी 5 पंच मारूंगा। सो एज अ रेफरी मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि किसको जिताना है, ठीक है। सो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा फर्दर कैंडल्स के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका डोजी। सो आई होप आपको यहाँ पर कैटेगरीज तीनों क्लियर हुई होंगी, ठीक है। 3 कैटेगरीज कौन सी बोली, फुल बॉडी कैंडल, मारूवोजू का एग्जांपल दिया आपको, राइट। दूसरा आपको अपर लॉन्ग वीक, लोअर लॉन्ग वीक। अपर लॉन्ग वीक है तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में सेलिंग होगा कि बाइंग होगा, लोअर लॉन्ग वीक है तो सेलिंग होगा कि बाइंग होगा। डोजी क्या होता है, आपको 4 तरह के डोजी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिए, ठीक है। मोटा मोटा अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, प्राइस एक्शन करते हो, इसके बाहर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस मच इज मोर देन इनफ, ठीक है। व्हेन आई से कि मोर देन इनफ, इसका सिंपल सा यहाँ पर मतलब है कि भाई यही आपका डे ट्रेडिंग में, इंट्राडे में, स्विंग में, हर जगह यही यूज होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको पियर्सिंग एंड बाकी सब पढ़ा दूं बट आप वो चीज लाइव चार्ट में नहीं देख पाओगे इन द सेंस कि कभी कभी बनेगा एंड उतना यूजफुल नहीं है, ठीक है। सो फिर भी मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक्स का एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका बुलिश एंड बियरिश एनगल्फिंग। बुलिश एंड बियरिश एनगल्फिंग, लेट्स सपोज मार्केट में किसी नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को पूरा एनगल्फ कर दिया, ठीक है, प्रीवियस कैंडल को पूरा एनगल्फ कर दिया, निगल गए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बुलिश एंड बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। सो रेजिस्टेंस पे बनती है तो बियरिश होगी, अगर सपोर्ट पे बनती है तो आपका बुलिश होगी, क्लियर। देन इनसाइड कैंडल और मदर बेबी कैंडल, ये बहुत प्यारी कैंडल है एंड जो लोग भी आप में से यहाँ पर निफ्टी ट्रेड करते हैं या फिर बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, सो इनसाइड कैंडल में कंटिन्यूअसली आपको टेलीग्राम चैनल पर भी यहाँ पर अपडेट करता रहता हूं, ठीक है। दिस इज वेरी यूजफुल कैंडल एंड इसका रीजन क्या है, बिकॉज सी इनसाइड कैंडल मार्केट में कब बनता है, व्हेन देयर इज अ वोलेटिलिटी, ठीक है। वोलेटिलिटी के कारण आपका इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है एंड क्यों होता है, बिकॉज सी वोलेटिलिटी कैसे होगी मार्केट में, जब मार्केट में दोनों तरह के लोग होंगे, लेट सपोज लोग यहां पर खरीदना भी चाह रहे हैं, लोग यहां पर बेचना भी चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई का अभी डिसीजन आने वाला है, ठीक है, फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। सो दोनों तरह के लोग होंगे मार्केट में, जो सोच रहे हैं मार्केट गिरेगा, जो सोच रहे हैं मार्केट भागेगा यहां से ऊपर, राइट। सो जब दोनों तरह के लोग माइंडसेट लोग हैं मार्केट में, तो लोग बेचेंगे भी खरीदेंगे भी, ठीक है, बिफोर द डिसीजन, तो मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, वही तो भाई मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ वीकेंड मार्केट एनालिसिस आपका करेंगे, ठीक है। एक बार इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने दीजिए, क्या आपको दिख रहा है पिछली कैंडल आपकी वीक की पूरे डाउन थी, इस वीक की पूरी कैंडल आपकी ऊपर बनी है, क्यों बनी है, क्योंकि लोग कंफ्यूज है, ठीक है। मार्केट में छोटी सी चीज नेगेटिव हो जाती है, छोटी सी चीज मार्केट में पॉजिटिव हो जाती है, तो आपको समझना पड़ेगा इनसाइड कैंडल वोलेटिलिटी में बनती है, 5 मिनट से लेके 1 घंटा, 1 दिन, 1 मंथ, कहीं पे भी यूज करो, स्टॉक्स में करो, इंडाइसेस में करो, बट इंडाइसेस में आपको फ्रीक्वेंटली मिलती रहती है, इसलिए मैंने आपको बोला निफ्टी बैंक निफ्टी। इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट एक रेंज क्रिएट कर देगा बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, ऊपर जाके नीचे जाके, ठीक है। अब आपको रेंज मिल गई अप साइड एंड डाउन साइड, सो जो लॉन्ग है उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा एंड जो शॉर्ट है उनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा। तो अब जब भी मार्केट जिस डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है उस डायरेक्शन में आप ट्रेड लेके चल सकते हो, बस इस चीज का ध्यान रखना, अगर इनसाइड कैंडल सपोर्ट पे बनी है तो अगर ऊपर तोड़ेगी तो मैं फुल क्वांटिटी के साथ जाऊंगा, अगेन रिपीट करता हूं, नोट डाउन कर लेना।
अगर सपोर्ट जोन के आसपास है एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करती है तो मैं फुल क्वांटिटी के साथ एंटर करूंगा। एंड अगर लेट्स सपोज रेजिस्टेंस पे है एंड ब्रेकडाउन करती है लो पॉइंट का तो मैं फुल क्वांटिटी के साथ जाऊंगा। उसके अपोजिट अगर जाती है तो मैं क्वांटिटी साइज अपना हाफ कर दूंगा, ठीक है। बट इसको आप डेफिनेटली ट्रेड करके चल सकते हो, काफी अच्छा एक्यूरेसी रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इनसाइड कैंडल बोलते हैं या फिर मदर बेबी कैंडल। जैसे आपने कंगारू को देखा होगा ना, कैसे अपने बच्चे को आगे छुपा के रखता है, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर, सो मदर कैंडल इज द बिग बार, राइट, एंड स्मॉल कैंडल इज योर इनसाइड बार। क्लियर हुआ यहाँ पर। उसके बाद आपका होता है इवनिंग मॉर्निंग स्टार, कि मार्केट में कंटिन्यूअसली आप साइकोलॉजी समझ जाओगे आज कैंडलस्टिक के बाद, आपको दूसरा लेक्चर किसी का देखने का नीड ही नहीं है, ठीक है। आप यहां पर समझो मार्केट में ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल कब बना होगा, मार्केट में जब डिमांड होगा, बाइंग होगा, ठीक है। सो आप 100 की स्पीड से यहां पर कार ड्राइव कर रहे हो एंड सडनली किसी ने क्या किया, आपको स्टॉप कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज आप टोल पर आ गए तो आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, राइट। सो ये वही हुआ कि बायर्स यहां पर कंटिन्यूअसली भागे हुए आ रहे थे एंड किसी ने तो उन्हें स्टॉप किया। अब यहां पर टोल वाले भैया ने किया तो यहां पर कौन करेगा, ऑब्वियसली बियर्स करेंगे। ऑब्वियसली मार्केट में सप्लाई होगी तब होगी आपकी स्पीड कम, राइट। एंड उसके बाद सडनली एकदम से सप्लाई आ गई। सो दिस इज अ रिवर्सल साइन, इवनिंग स्टार जिसको हम रेजिस्टेंस पे देखेंगे, एंड मॉर्निंग स्टार सिमिलर टू दैट कि मार्केट में कंटिन्यूअस सप्लाई थी, फिर आपने स्पीड कम की, उसके बाद घुमा दिया, ठीक है। उसको ही हम क्या बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार। सो दिस इज द 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट। उसके बाद फिर हमारा डोजी मैंने आपको पढ़ा दिया। 3 बार रिवर्सल कुछ नहीं है, उतना आपके काम नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा तो कोई जरूरत नहीं है। अब मेन चीज है आपकी यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैंडलस्टिक, ठीक है। सो अगर आपको उससे पहले लेक्चर समझ आता है या कैसे इंप्रूव कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि अपना चैनल यहाँ पर ग्रो हो सकता है, हम ज्यादा लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं, अभी भी मैं वीडियो के बाद आपके सबके कमेंट्स यहाँ पर रिप्लाई करने वाला हूं, राइट। सो कमेंट भी कीजिए, अपना व्यू बताइए, क्या चीज समझ नहीं आई, डाउट भी आप पूछकर चल सकते हो। चलो, अब एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब है भाई, यहां पर आपको सिंपल सा चीज समझना है कि मुझे ये पता होना चाहिए दोस्त कि ये कैंडलस्टिक मैंने पढ़ ली बट इनको यूज क्या करना है, ठीक है। सो आपको पहली चीज, सबसे पहला हाईलाइट पॉइंट आपको समझना है कि कैंडलस्टिक इज फॉर द रिवर्सल। रिवर्सल मींस रिवर्सल, मतलब अगर मैं हैमर देख रहा हूं, ठीक है, ये लॉन्ग विक टॉप पे देख रहा हूं, बॉटम पे देख रहा हूं, डोजी देख रहा हूं, मैं यहां पर फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, बताया था ना लास्ट लेक्चर में, एक होता है आपका डाउन ट्रेंड, एक होता है आपका अप ट्रेंड, एंड तीसरा होता है आपका साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। सो यहां पर रिवर्सल का मतलब होता है कि अगर डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में जाएंगे, अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में जाएंगे, साइडवेज में है तो भी किसी रेंज को तोड़ेंगे, राइट। सो कैंडलस्टिक में जब भी यूज करूंगा, आई एम यूजिंग फॉर द पर्पस कि मुझे यहां पर किसी डायरेक्शन में मूव मिले, ट्रेंड का चेंज हो। दूसरा चीज, नीड टू ट्रैक एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास क्यों यूज करना है भाई, कि भाई रिवर्सल वहीं से ही तो आएगा। आपको क्या लग रहा है कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऊपर है और मार्केट बीच में है, यहाँ पे कोई हैमर बना देगा और मैं बाय कर लूंगा, नहीं, ठीक है। दैट विल नॉट ऑफर यू अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। उस पर्पस की वजह से हमको बीच में यहाँ पर कभी भी यूज करके नहीं चलना है, ठीक है। सो आपको जो ये ट्रैक करके चलना है वो आप ट्रैक करोगे सिर्फ सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, ठीक है, मारूबोजू स्पेशली, ठीक है। हाईलाइट कर रहा हूं बिकॉज जब भी सेटअप मिलेगा तो तगड़ा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, अच्छा पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी। दूसरा, अब मैंने इंडाइसिस के लिए लिखा है क्योंकि मैं तो कंटिन्यूअसली इंडाइसिस ट्रैक करता हूं, आपको टेलीग्राम पेज पे भी अपलोड करता रहता हूं, शेयर करता रहता हूं, राइट, जो भी इंडाइसिस का मेरा यहाँ पर व्यू रहता है। सो इंडाइसिस में जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि अगर मैं कोई भी रिवर्सल कैंडल देख रहा हूं, रिवर्सल कैंडल मतलब कि हैमर बन रहा है, डोजी बन रहा है, या फिर आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी, या फिर आपका बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, उसके लिए निफ्टी में कम से कम, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम कितना भी हो, बिकॉज देखो इसका लॉजिक क्या है यहाँ पर कि कितना भी मैं किसी, आप मान के चलो किसी भी जो एक तरीके से स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को जितना मैं स्ट्रेच करूंगा, ठीक है, स्प्रिंग को मैं जितना स्ट्रेच करूं उतना ज्यादा अच्छा मूव आएगा, ठीक है, उतना ज्यादा वो अपनी ओरिजिनल इनर्शिया में पोजीशन को बनाने की कोशिश करेगा। मतलब आपने रबड़ बैंड खींचा तो वो जल्दी से जल्दी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर भी समझो कि मैक्सिमम कितना भी हो सकता है बट मिनिमम इतना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट 5 पॉइंट गिरा और हैमर बनाया और आपने बोला कि ले
अब तो मैं खरीदूंगा और इसको ऊपर पहुंचाऊंगा, राइट। सो ऐसा नहीं होगा। सो निफ्टी में मिनिमम 50 से 80 पॉइंट्स का मूव हो डायरेक्शनल, उसके बाद आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो। बैंक निफ्टी में आपका 120 से 200 पॉइंट्स का मूव हो, तब आप रिवर्सल प्ले करके चल सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो शुड बी मिनिमम 1:2। मिनिमम 1:2 क्यों बोला है? क्योंकि कैंडल स्टिक्स में आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाले सेटअप्स मिलेंगे। एक्यूरेसी आपका रहेगा 65% एंड डिपेंड्स, आप और चीजें भी इंप्लीमेंट कर रहे हो तो 80% तक भी जा सकते हो, ठीक है। सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पे करोगे तो 65% का एक्यूरेसी रहेगा लगभग, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको 1:4 1:5। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई, आप मुझे बताओ कि अगर सपोर्ट जोन के आसपास हो, ठीक है, एंड आपने आकर यहाँ पर हैमर बना दिया, तो स्टॉप लॉस हैमर के नीचे रहेगा, सिंपल सा चीज है, एंड टारगेट रेजिस्टेंस का रहेगा। सो अगर ऊपर चल गया तो आप देखो कितना कमा के जाओगे, एंड नीचे तोड़ दिया अगर तो स्टॉप लॉस कितना देके जाओगे। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको 1:5 भी मिल सकता है यहाँ पर, बट मिनिमम आपको उन सेटअप्स पे ट्रेड करना है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिनिमम 1:2 हो, ठीक है। बियर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी विल बी हायर, राइट। अब ऐसा क्यों है? जब भी कोई कैंडलस्टिक बनती है, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना ज्यादा वोलेटिलिटी होगा, लिक्विडिटी होगा मार्केट में। सो उस वजह से फटाफट कैंडल बनेंगे, ठीक है। आपको हैमर भी दिखता रहेगा, डोजी भी दिखता रहेगा, बट बड़े टाइम फ्रेम पे उतना जल्दी फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। या फिर कोई न्यूज इंपैक्ट होता है वो भी मार्केट एब्जॉर्ब कर लेता है। सो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा एक्यूरेसी यहाँ पर रहने वाला है, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना कम एक्यूरेसी, बट उतने ही ज्यादा ट्रेड्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, आपको कैसे यूज करना है। सो इन पॉइंट्स को जरूर अप्लाई कीजिएगा जब भी आप ट्रेडिंग करते हो मार्केट में, अदरवाइज उन कैंडलस्टिक को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बट कैंडलस्टिक को फील करने की यहाँ पर कोशिश करो कि मार्केट आपको क्या सिग्नल देना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये वाला कैंडलस्टिक भी यहाँ पर देखा होगा, ठीक है। सो जून में जब मार्केट ने ये वीकली कैंडल बनाया, इससे आपको क्या सिग्नल मिलना है? अब अगर आपने ये लेक्चर देखा तो आप बता सकते हो यहाँ पर कि सेलर्स ने गिराने की कोशिश की एक बार को, बट दे अनेबल टू डोमिनेट, ठीक है। बायर्स ने यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाया, तो अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड हूँ मार्केट में तो मैं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकता था, ठीक है, नेक्स्ट वीक में। एंड उसके बाद भी आप निफ्टी में 23,200 से 25,200 आगे 2,000 पॉइंट का रैली, समझ रहे हो पॉइंट। सो कैंडलस्टिक पढ़ना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पॉइंट था, उस पे शूटिंग स्टार बन रहा है, तो बट उसको सही जगह पे ट्रैक करो, ठीक है। सो ये रूल्स का आप स्नैप ले लेना या फिर इनको लिख लेना कहीं पे, एंड इनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपका जो रहेगा वो ट्रेंड रिवर्सल पे रहेगा, प्लस रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे मार्क करना है आपको उस पे रहेगा। आपको अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने ला, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो एज योर विश। अभी के लिए हम यहाँ पर आपसे इजाजत लेंगे जाने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।